Today I will give the short trick how to identify the shapes of the molecules and those molecules which contains only bond pairs, not the lone pairs. So this trick is applicable to only those molecules which contains the bond pairs and not lone pairs. So let us start with this trick and how to identify the molecules, shapes of the different molecules with the help of this ट्रिक। तो सबसे पहले बेटे हम ये देखेंगे कि ये ट्रिक जो है दैट इज टू बी एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज मॉलिक्यूल्स जो कि सिर्फ क्या कंटेन करते हैं, ओनली द बॉन्ड पेयर्स, ओनली द बॉन्ड pairs. So this technique is applicable to only those molecules which contains the bond pairs and not applicable to the lone pairs. Not applicable to lone pairs. Lone pairs के लिए ये टेक्निक जो है that is not applicable. तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि this technique is applicable to only those molecules which contains the bond pairs and not the lone pairs. और यहाँ पर जो हमें एक important चीज याद रखने योग्य है, the most important thing that is to be learned, सेंट्रल एटम के साथ कितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच होंगे। किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप है वो इस चीज के ऊपर निर्भर करेगी कि जो आपका सेंट्रल एटम होगा उस सेंट्रल एटम के साथ जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो कितने अटैच होंगे। द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स दैट अटैच्ड विद द सेंट्रल एटम, आइदर 2, 3, 4, 5 जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे सेंट्रल एटम के साथ उसके ऊपर जो होगी वो मॉलिक्यूल की शेप जो होगी वो डिपेंड करेगी। सबसे पहले हम देखते हैं बेटे, फॉर एग्जांपल वी टेक द एग्जांपल ऑफ, फॉर एग्जांपल वी टेक द मॉलिक्यूल ऑफ, हम कौन सा मॉलिक्यूल टेक करेंगे बेटे, वी टेक द मॉलिक्यूल ऑफ BeF2. So this is the molecule beryllium fluoride. So this is the molecule beryllium fluoride. बेरिलियम फ्लोराइड जो है बेटे इसमें जो शेप होती है वो कैसी होती है, लीनियर शेप होती है। जो ज्योमेट्री बनती है इसकी वो कैसी बनती है, लीनियर ज्योमेट्री बनती है और उनके बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है 180 डिग्री का। सो दिस इज द सेंट्रल एटम, बीई आपका क्या है, सेंट्रल एटम। दिस इज द फ्लोरीन, ये आपका क्या है, फ्लोरीन। 2 फ्लोरीन एटम्स अटैच्ड है विद द सेंट्रल एटम एंड द सेंट्रल एटम इज बेरिलियम एंड जो इनके बीच में एंगल बनेगा दैट इज 180 डिग्री एंड द ज्योमेट्री इज, कौन सी ज्योमेट्री बनेगी बेटे इसमें, लीनियर ज्योमेट्री। ज्योमेट्री, लीनियर ज्योमेट्री। सो दिस इज द कंसेप्ट। आप इसमें देख सकते हैं कि जो ज्योमेट्री बनी बेटे वो कौन सी बनी, लीनियर ज्योमेट्री। Linear geometry and the bond angle is 180 degree. So the central atom is beryllium and the two atoms attached with the central atom, beryllium के साथ जो 2 atoms attached हैं, these are the fluorine. And आपको यहाँ पर इस जो मॉलिक्यूल है इसमें आपको लीनियर ज्योमेट्री जो है वो लर्न करनी है। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो हम अप्लाई करेंगे अदर मॉलिक्यूल्स के लिए जिनके साथ सेंट्रल एटम के साथ 3 मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे, 4 एटम्स अटैच होंगे, 5 एटम्स अटैच होंगे, 6 एटम्स अटैच होंगे या फिर 7 एटम्स अटैच होंगे। वहां पर हमारी ट्रिक जो होगी वो एप्लीकेबल होगी। तो अब हम नेक्स्ट लेते हैं, सपोज करो ये फर्स्ट एग्जांपल आ गई। द सेकंड एग्जांपल इज, सेकंड एग्जांपल सपोज करो हम ले रहे हैं 3 एटम्स के लिए, 3 एटम्स के लिए। 3 जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम 3 है, 3 को हम क्या बोलते हैं, ट्राई। 3 को क्या बोलते हैं हम, ट्राई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 को हम क्या बोलेंगे, ट्राई। एंड जो ज्योमेट्री बनेगी इसमें बेटे वो हमारी क्या बनेगी, ट्राइगोनल ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री रहेगी बेटे, ट्राइगोनल ज्योमेट्री या फिर ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। So this is the geometry
ट्राइगोनल प्लेनर। ये आपकी ज्योमेट्री रहेगी ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट हम देखते हैं 4 एटम्स के लिए। नेक्स्ट हमारा 4 एटम्स के लिए, इफ द 4 atoms attached with the central atom, if the 4 atoms attached with the central atom at that time, 4 को जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं वो हम बोलते हैं टेट्रा। 4 को हम क्या बोलेंगे? टेट्रा। टेट्रा। तो इसमें जो ज्योमेट्री बनेगी बेटे वो कौन सी बनेगी? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। और ये जो टेक्निक है बेटे, ये जो ट्रिक है, दैट इज टू बी एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज मॉलिक्यूल्स जो कि सेम मॉलिक्यूल्स होंगे। अदर मॉलिक्यूल्स के लिए टेक्निक एप्लीकेबल नहीं होगी। सेंट्रल एटम के साथ जो हमारे एटम्स अटैच होंगे वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर डिफरेंट एटम अटैच होंगे तो उनके लिए टेक्निक जो होगा एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे कि हम BeF2 में बोले, हमारी जो ज्योमेट्री है वो लीनियर ज्योमेट्री है और उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 180 डिग्री का। तो दोनों मॉलिक्यूल्स क्या है? सेम है, BeF2। अगर हम यही कहते हैं कि BeFCl, सो ये टेक्निक हमारा एप्लीकेबल नहीं होना था क्योंकि सेंट्रल एटम के साथ दोनों एटम्स जो हमारे अटैच हो रहे हैं वो क्या है? डिफरेंट है। सो दिस टेक्निक इज एप्लीकेबल टू ओनली दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर सेम एंड द सेम मॉलिक्यूल्स दे अटैच विद द सेंट्रल एटम। अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं बेटे। नेक्स्ट आगे हम लेंगे 4 के लिए हो गया। नेक्स्ट अगला कंसेप्ट है हमारा जो हम देखेंगे अब। नेक्स्ट हमारा 5। अब सपोज करो 4 के लिए तो हो गया हमारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अगर हम हमारे किसी भी सेंट्रल एटम के साथ अगर हमारे 5 एटम्स अटैच होंगे, एट दैट टाइम द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल किस तरह की रहेगी, या ज्योमेट्री जो होगी वो मॉलिक्यूल की किस तरह से रहेगी। इफ द 5 एटम्स दे आर अटैच्ड विद द सेंट्रल एटम। अब एक और चीज यहाँ ध्यान रखनी है कि जो हमारे ऑड है जैसे 3, 5, 7 है, तो वहां पर हमारा जो ऑड नंबर के साथ जो होगा वो हमेशा हम 2 की एडिशन करेंगे। सपोज 3, 5, 7, 3 को छोड़कर, 3 में हमारी जो ज्योमेट्री बन रही है वो बन रही है हमारी ट्राइगोनल प्लेनर। तो 3 को छोड़कर जो हमारे 5 है, 7 है, जब ये ऑड नंबर आएंगे तो ऑड के साथ हमेशा जो एडिशन होगी वो होगी हमेशा 2 की एडिशन होगी। मतलब हम हमेशा उस ऑड नंबर के साथ किस चीज को जोड़ेंगे? 2 को जोड़ेंगे, 2 के हम एडिशन करेंगे। तो अब हम ले रहे 5, तो 2 तो हमने ऐड करना ही है, तो 2 के साथ हम ऑड नंबर हमारा है 3 में अगर हम प्लस करते हैं 2 तो हमारा नंबर कितना बन जाता है? 5। 3 में अगर हम 2 तो हमने ऐड करना ही है, 2 के साथ हम कितना ऐड करें कि वो 5 बन जाए। तो 2 के साथ अगर हम 3 ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारा नंबर बनेगा वो कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा। रूल के हिसाब से ऑड के साथ हमेशा 2 को जोड़ना है, साथ हमेशा 2 को जोड़ना है। सो दिस इज द ट्रिक, जोड़ना है। अब आगे हम देखेंगे बेटे 2 के साथ, ऑड के साथ हमेशा 2 को जोड़ना है। अब हम ले रहे 3 + 2, 3 + 2। 3 का मतलब क्या हो गया बेटे? ट्राई। 3 का मतलब क्या है? ट्राई। 3 का मतलब क्या हो गया? ट्राई। ट्राई, ट्राइगोनल। ट्राई से क्या बन जाएगा? ट्राइगोनल। ट्राइंगल बनेगा। 3 ट्राई, ट्राइगोनल, और ट्राइगोनल का मतलब क्या हो गया कि उसमें ट्राइंगल की शेप बनेगी। अब 2 का मतलब क्या हो गया बेटे? 2 को हम केमिस्ट्री की भाषा में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भाषा में 2 को हम क्या बोलते हैं? बाई। 2 को क्या बोलते हैं बेटे? बाई। 2 को क्या बोलेंगे हम? बाई। बाई क्या होगा? बाई पिरामिडल। बाई पिरामिडल। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट। अगर किसी भी सेंट्रल एटम के साथ हमारे नंबर ऑफ एटम्स 5 अटैच है, एट दैट टाइम हम उसके साथ ऑड नंबर के साथ हम 2 को जोड़ेंगे और
हमेशा आपको सिर्फ 3 को जहां पर आपका नंबर ऑफ एटम्स 3 अटैच होंगे उसको छोड़कर 5 और 7 के केस में आपको हमेशा 2 को जोड़ना है। तो 3 को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं ट्राई, दैट मीन्स ट्राइगोनल, एंड 2 को क्या बोलते हैं हम बाई, दैट मीन्स बाई पिरामिडल। तो ज्योमेट्री जो आपकी बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या बन जाएगी बेटे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इस ट्रिक की हेल्प से आप फटाफट से या कुछ सेकंड्स में आप एकदम से मॉलिक्यूल्स की शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका बेटे 5 के लिए, जहां पर नंबर ऑफ एटम्स सेंट्रल एटम के साथ कितने अटैच होंगे, 5 अटैच होंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 6 क्या है आपका, ऑक्टाहेड्रल। अब देखो बेटे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भाषा में हम 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सा बोलते हैं, पर यहां पर थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज है। यहां पर हम 6 को हेक्सा ना बोलते हुए हम क्या बोलेंगे, ऑक्टा। तो जो ज्योमेट्री रहेगी वो बेटे वो क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल। थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो गया। इन ऑर्गेनिक में हम 6 को क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट आता है बेटे हमारा 7। अब इसमें क्या है बेटे कि हम नंबर ऑफ एटम्स कितने अटैच होंगे सेंट्रल एटम के साथ। अब यहां पर हमारा 7 आ रहा, तो यहां भी ऑड का कंसेप्ट आ गया है, और ऑड में हमेशा आपको 2 की एडिशन करनी है। तो 2 के साथ हम कितना नंबर जोड़े कि वो 7 बन जाए। तो अगर हम 2 के साथ 5 को जोड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली जो नंबर है वो कितना बन जाता है, 7 बन जाता है। अब केमिस्ट्री की भाषा में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भाषा में 5 को हम क्या बोलते हैं बेटे, पेंटा। द वर्ड इज पेंटा। क्या होगा बेटे, पेंटा। एंड 2 ऑलरेडी वी हैव डिस्कस बाई। पेंटा मीन्स पेंटागोनल, and in case of 2 that is to be said bi, and the concept is bipyramidal. So the geometry is क्या बन जाएगी आपकी ज्योमेट्री, पेंटागोनल bipyramidal. So this is the concept how to draw the shapes of the different molecules with the help of this trick, and this trick is applicable to only those molecules which contains the bond pairs, and this technique is not applicable to those molecules which contains the lone pairs. So here we learn the trick how to draw the shapes of the different molecules with the help of this trick. अब नेक्स्ट जो हमें जाना है वो हम क्या करेंगे, किस तरह से इस ट्रिक की हेल्प से हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की शेप को ड्रॉ करेंगे। अब हमने रूल्स पढ़ लिए, ट्रिक हमने पढ़ लिया। अब ये ट्रिक जो हमने एप्लीकेबल करना है, ये अप्लाई करना है कि किस तरह से हम डिफरेंट एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसे हमारा लीनियर जो हमने इससे पहले कंसेप्ट किया, तो लीनियर में जो आपको पता है बेटे कि जो हमारा लीनियर ज्योमेट्री है उसमें हमारी जो लाइन होती है वो कैसी होती है, स्ट्रेट होती है। लाइन हमेशा कैसी रहेगी, स्ट्रेट रहेगी, और उसके बीच में जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो बनेगा आपका 180 डिग्री का। सो दिस इज द कंसेप्ट। अब हम नेक्स्ट जाते हैं बेटे आगे। अब अगला कंसेप्ट है हमारा कि हम किस तरह से आगे हम चलेंगे। तो आगे जो हमने चलना है बेटे, लीनियर ज्योमेट्री का हो गया। अब हम सेकंड कंसेप्ट लेंगे लीनियर ज्योमेट्री के बाद, वो हम लेंगे कि सेंट्रल एटम के साथ 3 एटम्स अगर अटैच होते हैं तो शेप कैसी बनेगी। इफ द सेंट्रल एटम अटैच्ड विद द अदर 3 एटम्स देन द शेप डिपेंड्स अपॉन, क्या क्राइटेरिया रहेगा उस शेप का। तो हम लिखते हैं इफ द सेंट्रल एटम attach with 3 atoms.
अब हमें इस कंसेप्ट के ऊपर जाना है बेटे। इफ द सेंट्रल एटम अटैच्ड विद 3 एटम्स, अगर सेंट्रल एटम हमारा फर्दर 3 एटम्स के साथ अटैच्ड होगा, एट दैट टाइम जो शेप रहेगी वो किस तरह की रहेगी, दैट द शेप इज, तब शेप किस तरह की रहेगी बेटे है उसकी, सो शेप जो रहेगी हमारी दैट इज ट्राइगोनल, ये पहले भी बताई मैंने आपको, ट्राइगोनल प्लेनर। सो दिस इज द शेप ट्राइगोनल प्लेनर, या फिर ट्राई का मतलब क्या था, ट्राइंगल की शेप बनेगी, ट्राइगोनल का मतलब क्या हो गया, द शेप इज ट्राइंगल, ट्राइंगल की शेप रहेगी उसकी, द शेप इज ट्राइंगल। अब इसमें हम एग्जांपल लेते हैं बेटे, फॉर एग्जांपल वी टेक, किसके एग्जांपल लेंगे बेटे हम, फॉर एग्जांपल BF3, so this is the example BF3. Boron is the central atom, it is the central atom, boron is the central atom, and the central atom attached with other 3 atoms that are fluorine. और शेप कैसी है इसकी, ट्राइंगल की शेप रहेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटे, बी को हम सेंटर में रख लेते हैं, और इसके साथ अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल की शेप देनी है आपने, F F and F। So boron is the central atom and the other 3 atoms attached with the boron are fluorine. So इस तरह से हमारी ये क्या रहेगी, if the central atom attached with the other 3 atoms। नेक्स्ट अब हम लेते हैं बेटे आगे, नेक्स्ट हमारा रहेगा 4th कंसेप्ट, और वो क्या रहेगा बेटे हमारा, सेंट्रल एटम के साथ, इफ द सेंट्रल एटम अटैच्ड विद द अदर 4 एटम, इफ द सेंट्रल एटम, if the central atom attached with 4 atoms, 4 atoms, अगर आपका सेंट्रल एटम जो है दैट इज टू बी अटैच्ड विद द अदर 4 एटम्स, एट दैट टाइम जो हमारी ज्योमेट्री रहेगी बेटे वो कैसी रहेगी, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। सो दिस इज द ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। टेट्रा मतलब क्या हो जाएगा हमारा, कि टेट्रा मतलब 4, टेट्रा मीन्स 4, तो एक जो होगा वो आपकी जो शेप बनेगी वो बनेगी आपकी ट्राइंगल की, वन साइड जो शेप रहेगी वो ट्राइंगल की, प्लस हमें वन साइड लेनी है, एक आपका जो ड्रॉ होगा बेटे वो क्या होगा, ट्राइंगल ड्रॉ होगा, प्लस उसके साथ हम वन साइड और लेंगे। तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए ट्रिक जो होगा वो एप्लीकेबल होगा। इसमें हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं बेटे, फॉर एग्जांपल CH4, so it is example of the methane, carbon is a central atom and carbon is attached with other 4 atoms, carbon is a central atom and carbon attached with the other 4 atoms। तो अब यहाँ हम ड्रॉ करेंगे बेटे इसकी शेप को, so let it see how to be draw the shape of the methane molecule। so here it is C central atom, H ट्राइंगल में लेंगे हम, एंड वन साइड हमें साथ में इसकी लेनी है, वी टेक द वन साइड। पहले आप ट्राइंगल ड्रॉ कर लें, ट्राइंगल बेटे, और इसके साथ हम वन साइड ड्रॉ करेंगे, इट इज द नेक्स्ट साइड। So here it is the shape of the tetrahedral geometry, and if the central atom is attached with the other 4 atoms, at that time the geometry is the tetrahedral geometry and the
trick we apply on this tetrahedral geometry is one is a triangle and ट्राइंगल के साथ हमें एक और वन साइड लेनी है. सो इट इज द ट्राइंगल और ट्राइंगल के साथ आपकी एक वन साइड है. सो दिस इज द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. नेक्स्ट जाते हैं बेटे अब हम नेक्स्ट पार्ट पे, हम फिफ्थ पे. सो इट इज योर फिफ्थ पार्ट. और फिफ्थ में क्या है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का मतलब क्या हो गया बेटे? इफ द सेंट्रल एटम अटैच्ड विद द अदर 5 एटम्स, मतलब वो 5 एटम्स के साथ अटैच्ड होगा तो दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. इफ द सेंट्रल एटम इज अटैच्ड विद द अदर 5 एटम्स. तो यहां पर ट्राई का मैंने पहले भी मतलब बताया था बेटे, क्या होगा? ट्राइएंगल. ट्राइएंगल. और जो बाई का मतलब है बेटे, बाई मींस हम बाई को क्या लेंगे? ये तो आ गया आपका ट्राइंगल. एंड बाई का मतलब क्या हो गया? बाई मींस 2. बाई मींस 2 मतलब हम क्या करेंगे? इस तरह से इनका एंगल बनेगा. दिस इज द एंगल. दिस इज द एंगल. यहां से 2 एक्सियल इसके रहेंगे. सो दिस इज द बाई पिरामिडल. अब इसमें हम एग्जांपल लेते हैं बेटे. फॉर एग्जांपल इसमें जो एग्जांपल लेंगे हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में, वो एग्जांपल कौन सी है? PCl5. P is the central atom. Chlorine are the further 5 atoms that attached with the central atom phosphorus. And the naming of PCl5 is phosphorus pentachloride. If we take phosphorus at the center, phosphorus center में ले लिया है बेटे. अब हमें क्या करना है? पहले हमें ट्राइंगल ड्रॉ करना है. तो ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए बेटे Cl and Cl. So this is the ट्राइंगल. ये क्या बन गया बेटे? ट्राइंगल बन गया. अब बाई मीन्स 2 मतलब हमें क्या बनाना है? एक एक्सियल एंगल बनाना है सेंटर पर. इस पॉइंट पर हमें एक एक्सियल एंगल बनाना है. तो एक्सियल कहां पर बनेगा बेटे? इसका एक्सियल जो होगा वो यहां पर बनेगा आपका Cl and Cl. So this is the trigonal bipyramidal, and the example of the trigonal bipyramidal is phosphorus pentachloride. Phosphorus is the central atom and phosphorus is attached with the other 5 atoms of the chlorine. नेक्स्ट अब बेटे हम आते हैं, नेक्स्ट अगला जो है हमारा अब इसमें हम एक और एग्जांपल जो हम लेंगे, अब हमारी आएगी 6 की एग्जांपल. यही हम कर लेते हैं. 6 एग्जांपल जो हमारी आई वो किस चीज की आई? ऑक्टाहेड्रल की. ऑक्टाहेड्रल 6 ऑक्टाहेड्रल. ठीक है. ऑक्टाहेड्रल में आपको मैंने पहले कहा था कि वैसे तो हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी भाषा में हम जो 6 है उसको हम क्या बोलते हैं? हेक्सा. पर यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज है, जहां पर हम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भाषा में हम 6 को क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल. मतलब आपके सेंट्रल एटम के साथ 6 एटम्स जो होंगे वो क्या होंगे? अटैच होंगे. तो इसमें जो हम एग्जांपल लेंगे बेटे, ऑक्टा मीन्स 4. ठीक है. और इसके साथ 4 मीन्स टेट्रा. 4 मीन्स टेट्रा प्लस इसके साथ हमें 2 को अटैच करना है. तो 2 क्या आ जाएगा आपका? बाई. ठीक है. क्या आ जाएगा आपका? बाई. और इसमें भी सेम आपका क्या बनेगा? एक्सियल बॉन्ड बनेगा. क्या बनेगा बेटे? एक्सियल बॉन्ड बनेगा.
सो दिस इज द ऑक्टाहेड्रल। और इसमें जो एग्जांपल लेंगे बेटे हम लेंगे किस चीज की, SF6 की, SF6। S is the central atom and S is the sulfur, and sulfur is attached with other 6 atoms of the fluorine. So it is sulfur hexafluoride, SF6. Sulfur is a central atom and sulfur is surrounded with other 6 atoms of the fluorine. So it is sulfur hexafluoride. अब इसमें हम क्या करेंगे बेटे, सबसे पहले टेट्रा, हमें टेट्रा की शेप को कैसे करना है। सपोज करो हमने इससे पहले एग्जांपल ली थी किस चीज की, किस चीज की एग्जांपल ली थी बेटे, हमने ली थी एग्जांपल मीथेन की। तो मीथेन में कैसे बनाया था हमने, CHHH। सो दिस इज द एग्जांपल, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा अगर हम इसको डाइवर्ट करें तो ये हमारा सेंटर में C, यहां लेते हैं बेटे, यहां आ गया हमारा सेंटर में CHHH। ये आपका क्या आ गया बेटे, H आ गया। तो इस तरह से ये स्क्वायर की शेप हो जाएगी बेटे, किस चीज की शेप हो जाएगी, स्क्वायर की शेप। दिस इज द स्क्वायर की शेप हो गई, किस चीज की शेप हो गई, स्क्वायर की। अब हम ड्रॉ करेंगे SF6 को। तो SF6 को जब हम ड्रॉ करेंगे बेटे तो कैसे करेंगे, S F F F एंड F। अब इसको स्क्वायर की शेप में आप कन्वर्ट कर देंगे एंड अब हमें एक्सियल बॉन्ड बनाना है सेंटर में। तो सेंट्रल एटम के साथ अब क्या बनेगा, एक्सियल बॉन्ड बनेगा। सो नाउ वी ड्रॉ द एक्सियल बॉन्ड ऑन द सेंट्रल एटम एंड द सेंट्रल एटम इज द फ्लोरीन। So this is the example of the octahedral geometry, and the common example that we will take in case of the octahedral geometry is SF6, and S is the central atom and it is surrounded with other 6 atoms of the fluorine, and the naming is sulfur hexafluoride and the geometry is octahedral। अब जो हम लास्ट में देखेंगे बेटे, अब हम लास्ट में एक और हमारी एग्जांपल है 7 एग्जांपल हम लास्ट में लेते हैं। वो कौन सी आपकी, इफ सेंट्रल एटम के साथ अगर आपके 7 एटम्स अटैच्ड हैं, इफ द सेंट्रल एटम is attached with other 7 atoms, with the 7 atoms. So this is the concept, if the central atom is attached with the other 7 atoms, then the trick जो हम अप्लाई करेंगे वो किस तरह की रहेगी बेटे, ट्रिक हमारी। तो उसमें जो हमारी शेप बनेगी बेटे वो कौन सी है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। So this is the geometry pentagonal bipyramidal। अब इसकी हम जो है डायग्राम ड्रॉ करेंगे बेटे पेंटागोनल बाइपिरामिडल की। तो किस तरह से शेप रहेगी इसकी पेंटागोनल बाइपिरामिडल की, हम यही ड्रॉ कर लेंगे। पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब इसकी शेप ड्रॉ करनी है बेटे हमने। तो हम इसमें जो एग्जांपल ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल वी टेक फॉर एग्जांपल IF7। I is the iodine and iodine is attached with the other 7 atoms of the fluorine, and अब इसको हम क्या करेंगे बेटे, I it is in the center, I आपका क्या आ गया बेटे, सेंटर में आ गया। अब आपको किस तरह से हम पहले पेंटागोनल शेप ड्रॉ करेंगे। पहले हम किस तरह से करेंगे बेटे पेंटागोनल को,
पेंटागोनल। तो कैसे बनेगा बेटे पेंटागोनल आपका? पेंटागोनल 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड आई इट इज इन द सेंटर, आई इट इज इन द सेंटर, आई इट इज इन द सेंटर। सो हियर इट इज एफ। आपके सारे कॉर्नर्स पर क्या आ जाएंगे बेटे? एफ 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 एंड हियर इट इज एफ। बाई पिरामिडल, बाई में पहले कहा जा रहा है आपको कि आपका क्या बनेगा? एक्सियल बॉन्ड बनेगा, एक्सियल बॉन्ड एट द सेंटर। क्या बनेगा आपका? एक्सियल बॉन्ड बनेगा एट द सेंटर। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे बेटे? यहां पर एफ एक यहां पर आ गया आपका, और दूसरा एफ जो है बेटे वो डायरेक्ट स्ट्रेट ना जाता हुआ वो क्या करेगा, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट ऊपर एक और एफ बना हुआ है, तो अब ये एफ ऊपर ना जाता हुआ क्या करेगा? ये थोड़ा सा बेंड कर जाएगा, थोड़ा सा क्या कर जाएगा? बेंड कर जाएगा। सो हियर इट इज द shape of pentagonal bipyramidal, and pentagonal bipyramidal is that when the central atom is attached with the other 7 atoms, and the common example we take here is the IF7। तो उसमें जो हमारी ज्योमेट्री रहेगी बेटे वो कौन सी रहेगी? पेंटागोनल बाई पिरामिडल रहेगी। तो यहाँ पर बेटे अब आप देख सकते हैं कि टुडे वी अप्लाई द ट्रिक हाउ टू आइडेंटिफाई द शेप्स ऑफ द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ this trick, and this trick is applicable to only those molecules which contains only the bond pairs, not the lone pairs। so ये टेक्निक जो है ये एप्लीकेबल उन्हीं मॉलिक्यूल्स के लिए है जो कि सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर्स को कंटेन करते हैं, लोन पेयर्स को कंटेन नहीं कर सकते हैं। तो इससे आप बेटे आप देख सकते हैं कि इस ट्रिक की हेल्प से हमने किस तरह से कुछ सेकंड्स में हमने फटाफट से जो है उन मॉलिक्यूल्स की हमने शेप्स को ड्रॉ कर लिया, उनकी ज्योमेट्री को हमने आइडेंटिफाई कर लिया ओनली विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक। सो दिस इज द ट्रिक हाउ टू आइडेंटिफाई द शेप्स ऑफ द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, those contains only bond pairs and not the lone pairs। so this is the trick।